हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोच में शबाना। वीकली प्रिडिक्शन 13 जुलाई 2020 से लेके 19 जुलाई 2020 के लिए आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेके आई हूं। कार्ड्स मैंने बिल्कुल सजा लिए हैं और आपकी रीडिंग शुरू कर रही हूं। आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कई बार हमें ऐसा लगता है ना, जब हम म्यूज़िक सुनते हैं या कुछ संगीत सुनते हैं, कोई कविता पाठ सुनते हैं, कि वो हमारे बारे में कितनी चीज़, हमारी सिचुएशन के बारे में कितना अच्छे से बता रही है। हुँ? हम अपने आप को कितना रिलेट करते हैं उस सिचुएशन से। तो आज मैं ये सोचने की कोशिश करूँगी कि आपकी जो कार्ड आपके लिए आ रहा है, एक पंक्ति ज़रूर बताऊँगी, गा के या बोल के। देखिएगा वो कार्ड आपसे कितना ज़्यादा कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे लिए एरीज राशि, मेष राशि वालों के लिए पहला कार्ड क्या है, उनके लिए कार्ड क्या है, यस गेस करिएगा। पहले मैं एक लाइन गाऊंगी, कौन सा कार्ड होगा मन में सोचिएगा। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग, आप इतने प्रोग्राम्स देखते हैं, आप सीखते हैं, आप ज़रूर उसकी जो है खोजबीन करते होंगे कि कार्ड्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं। जो आपके लिए ये कार्ड आया है, ऐसे बाद में करूँगी, पहले इसके लिए मैं एक लाइन गाती हूँ। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, हमको पता है। कौन सा कार्ड होगा? यस, एस ऑफ कप्स। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। तो इस हफ्ते एरीज आपके लिए ऐसी ही एनर्जीज रहने वाली हैं। इमोशंस, भावनाएं, आपके रिलेशनशिप खूब अच्छे स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। अपनों के साथ आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होएगा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कुछ प्यार भरे पल भी मिलेंगे। हो सकता है कोई नया लव भी अट्रैक्ट हो आपकी लाइफ में। हाँ, मॉनेटरी के हिसाब से, फाइनेंसेस के हिसाब से आपको कोई गेन्स नहीं है, लेकिन आपको कोई नुकसान भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास फाइनेंसेस नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा, बिल्कुल होंगे। क्योंकि जब पैसे होंगे तब आप बिल्कुल सक्षम होंगे, तब आप संतुष्ट होंगे, तब आपका कब का कार्ड आया है। जहाँ तक हेल्थ की ज़रूरत के बारे में हम बात करेंगे, तो आपको पानी पीने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन दिखता है, हीट बढ़ती दिखती है, पित्त की शिकायत दिखती है। और करियर के लिए बिल्कुल ज़ोर शोर से आप शुरू रहिए, अपना काम करते रहिए, क्योंकि कप्स का कार्ड आया है, ये बताता है न्यू बिगनिंग, कुछ नई शुरुआत आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में, कहीं पे भी, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए। तो ये कार्ड आपके लिए बताता है ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग, लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। ठीक है, तो एरीज इज अ वेरी गुड कार्ड, इसको बिल्कुल पकड़ के रखिएगा इस हफ्ते। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरी राशि की तरफ। हमारी दूसरी राशि है टॉरस। अब देखिए, टॉरस यानी कि वृष राशि वालों के लिए क्या कार्ड है, इनके लिए भी मैं एक लाइन गाऊंगी। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। जी हाँ, टॉरस आपके लिए आया है कार्ड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि आपने क्या किया है। आपने आजकल अपना दिमाग बिल्कुल बंद करके, ढक्कन बंद करके चाबी जो है पानी में डाल दी है। यानी कि इमोशनल रिलेशनशिप की तरफ इस हफ्ते आपका ध्यान नहीं जाने वाला। आपको कुछ मी टाइम चाहिए, कुछ इनर वॉइस को आप सुनना चाहते हैं, कुछ दुनियादारी में नहीं पड़ना चाहते हैं,
दिखावों में नहीं पड़ेंगे, दुनियादारी में नहीं पड़ेंगे, अपने आप में गुम रहेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, आपको क्या चाहिए उसको सोचेंगे, इनर वॉइस को सोचेंगे। हुँ? तो ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है, इसीलिए मैंने ये गाना गाया कि अरे अरे ऐसे मत करिए, अपने दिल की गिरे खोल दीजिए, हाँ, और लोगों के साथ मिक्सअप हुइए, क्योंकि अगर आप ऐसे रहेंगे तो क्या होगा, जो आपके फाइनेंसेस हैं वो भी स्टक रहेंगे, क्योंकि आप कुछ करना ही नहीं चाह रहेंगे। आपका इस हफ्ते ऐसा एटीट्यूड रहेगा, जो है ठीक है, मुझे कुछ नया नहीं करना, मुझे कुछ नया प्लान नहीं करना, मुझे किसी के पास नहीं जाना, मुझे किसी के इमोशन से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये कार्ड्स यही कह रहा है। हाँ, थोड़ा कार्ड ये ज़रूर कह रहा है कि थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न भी रहने वाला है, यानी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जब तक दिल के गिरह नहीं खोलेंगे, गाँठें पड़ जाती है ना, जब आप गाँठें खोलते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट स्मूथ हो जाता है धागा, और फिर सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर कहीं धागा उलझ जाता है तो उसको खोलने में कितना मुश्किल लगता है। तो अपने आप को सीमित मत करिए, बांधिए मत। हुँ? क्योंकि अगर इस सिचुएशन में रहेंगे तो आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट होएगी, आपका काम, करियर, जॉब, बिज़नेस अफ़ेक्ट होगा, आपके लव रिलेशनशिप्स इफ़ेक्ट होंगे। तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, सुबह या शाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, लाइट खाना खाइए, फिर देखिए आपके दिल की गिरह खुलते चले जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम अपनी तीसरी राशि की तरफ। हमारी तीसरी राशि है जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए क्या कार्ड आया है? अब कार्ड हम उठाते हैं, देखते हैं क्या कार्ड है, क्या कार्ड है। आपको तो मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं देखूंगी सबसे पहले। ओके, जन्म के साथी हम साथ साथ हैं, जन्म के साथी हम साथ साथ हैं। ब्यूटिफुल कार्ड फॉर जेमिनाइज। देखते ही मन खुश हो गया। 10 ऑफ कप्स, यानी कि फैमिली में टाइम बहुत अच्छा होने वाला है, गेट टुगेदर होने वाला है, प्यार जो है आपकी फैमिली में बढ़ने वाला है, आप लोगों के बीच की फैमिली मेम्बर्स की कंपैटिबिलिटी बढ़ने वाली है, आप लोग एक दूसरे को समझने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं कि किसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले हैं, एक दूसरे की इमोशंस की कदर करने वाले हैं इस हफ्ते, क्योंकि जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। तकलीफ कोई नहीं होनी। हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि फाइनेंशियल फ्लो ज़रूर कुछ नहीं आने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्राइसिस होना है, क्योंकि हर चीज़ देखिए पैसों से नहीं खरीदी जाती। जो आपको जेमिनाइज इस हफ्ते मिलने वाला है वो पैसों से नहीं खरीदा जाता, वो तो दिल की मिलन से, इमोशंस आपस में जब हम मैच करते हैं, कंपैटिबिलिटी बढ़ती है, एक दूसरे को समझते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो ज़्यादा जो है कीमती चीज़ होती है। हुँ? तो इस हफ्ते आप लोग जेमिनाइज यही करने वाले हैं। फाइनेंशियल फ्लो ज़्यादा नहीं है, बट ओके, जितना है गुड टू बी हैप्पी, इतना है कि आप लोग खुश रहेंगे। हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। जब हम मुस्कुराते हैं तो हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाती है, क्योंकि मुस्कुराने से क्या होता है, हमारे बॉडी का जो है ब्लड सर्कुलेशन वो दौरान होता है जितना होना चाहिए उस फ्लो में से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है होता है, और उसका जो वो तेज है वो हमारे चेहरे पे आता है, हमारी लाइफ में आता है, हमारी सोच में आता है, और हम खुश रहते हैं। तो फाइनेंशियल फ्लो को का भी कोई ऐसा नुकसान नहीं है, रिलेशनशिप अच्छे होने वाले हैं, हेल्थ अच्छी होने वाली है, हंसी खुशी का माहौल होने वाला है, कुछ गेट टुगेदर्स भी होने वाले हैं। तो ये भी कहा जाएगा कि ज़्यादा जर्नी नज़र नहीं आती, कहीं आप काम के दौड़ धूप में भी नहीं फंसने वाले, मोस्टली आप अपना टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने वाले हैं। तो जेमिनाइज, दिस इज़ अ वेरी नाइस कार्ड फॉर यू, वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव एनर्जीज फॉर यू। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कार्ड।
हमारा नेक्स्ट कार्ड क्या आता है? हमारा नेक्स्ट कार्ड है, देखते हैं कैंसर राशि वालों के लिए। देखिए 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 क्या कार्ड आया है, पहले मैं आपको दिखाने वाली थी। ओके, कैंसरियंस, थोड़ा सा चैलेंज है आपके लिए इस हफ्ते। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। यस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कैंसर्स आपके लिए आया पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कहता है थोड़े से ज़िद में रहेंगे आप, थोड़ा सा चीज़ों पे अड़ जाएंगे आप, बिल्कुल जंग की तरह ले लेंगे कि हमें तो ये लड़ाई जीतनी ही जीतनी है। थोड़े से हेडस्ट्रॉन्ग रहेंगे आप, थोड़ा सोच का काम ज़्यादा करेंगे, फिज़िकल वर्क कम करेंगे लेकिन सोच का काम ज़्यादा करेंगे और रिस्क टेकिंग काम करेंगे कैंसरियंस आप। यानी कि ये जो वीक है आपका 13 जुलाई से लेके 19 जुलाई 2020 तक का, दिमाग का काम बहुत होना है, प्लानिंग बहुत होनी है और प्लानिंग को रूप देने के लिए भी स्टेप्स उठाए जाएंगे। लेकिन रिस्क दिखता है। अगर मैं कहूँ फाइनेंशियल फ्लो नहीं है, यहाँ ऐसा लग रहा है आप फाइनेंसेस अपने कहीं गंवा ना दें। ज़िद में आके आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप दिमाग से सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल हैं लेकिन प्लानिंग में हैं। लेकिन उस पैसे का जो आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे अपने काम में या बिजनेस में या जॉब में या जो भी आप दिमाग में जो इतनी सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं, उनको जैसे ही आप वर्कआउट करते जाएंगे, उसके ऊपर आप स्टेप्स लेना शुरू करेंगे, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं आप। तो रिस्क मत लीजिए, वहीं रुक जाइए, जहाँ से शुरू किया था अभी वहीं रुक जाइए। वक्त का अभी सही वक्त नहीं आया कि आप कोई रिस्क लेने वाला कोई काम करें। जहाँ तक हेल्थ की बात है, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है और छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रिलेशनशिप में भी ऐसा लग रहा है कि आप अटके रहेंगे, नहीं जी मैं तो सही हूँ, मैं ही सही हूँ, और आपको यही एक्सपेक्ट होगा कि सामने वाला वो आपके सामने झुक जाए। आपको अपनी हार बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगी इस हफ्ते। तो मैं कहूँगी ज़िंदगी को जंग की तरह मत लीजिए, ज़िंदगी को एक नियामत की तरह लीजिए। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर। यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिया है जन्म का, उसको एंजॉय करिए, हर कीमत पे हर तरह से उसको एंजॉय करिए। उसको जंग मत समझिए और उसको चैलेंज की तरह से भी मत लीजिए। मेरी यही आपको मैसेज है और सजेशन है। ठीक है कैंसरियंस, चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि के पास। हमारी जो नेक्स्ट राशि है, मैंने आपके लिए कैंडल जलाई हुई है। अच्छा, हमारी जो नेक्स्ट राशि है वो है लियो। तो अब देखते हैं लियोस के लिए जो क्या कार्ड आया है। तो लियोस के लिए कार्ड आया है, ओके, लियोस के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो इनके लिए भी कुछ पंक्ति तो बनती है, सबके लिए बोल रहे हैं तो इनके लिए भी बोलेंगे। तो कार्ड हमें कहता है जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। यस, विनिंग, विक्ट्री, जीत। लियोस, आपके लिए जीत का कार्ड आया है। यानी कि कुछ काम ऐसे करेंगे आप कि आपको उसमें सफलता मिलेगी। यानी आप किसी भी फील्ड में लाइफ के चले जाइए, आपको वहाँ पे सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जीत का सेहरा आप बांध चुके हैं
और जीत का झंडा भी फहरा चुके हैं, परचम भी फहरा चुके हैं। तो इस हफ्ते आप अपने वर्क प्लेस पे जो भी करेंगे, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जॉब में या कोई भी नया काम शुरू करेंगे, आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल फ्लो नहीं दिखता, लेकिन फाइनेंशियल फ्लो आज नहीं है तो कल होगा, क्योंकि उसी की तो ये नींव रखी जा रही है। ठीक है ना लियोस? तो अपना जो आप मेहनत कर रहे हैं और वो जज्बा और वो करेज आपके अंदर है, आप तो वैसे भी लियोस हैं, वो करेज और स्ट्रेंथ तो आपके अंदर हमेशा होती ही है, तो उसको बरकरार रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। जहाँ तक रिलेशनशिप है, या हमको तो ये भी दिख रहा है इसके अंदर शादी की बात फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, या किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है जिसको कि आप सोचें कि ये मैं इसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा या बनाऊंगी। या फिर आपका रिलेशन और ग्रो कर सकता है, रिलेशन कोई भी हो, अगर स्पाउस के साथ है, लवर के साथ है, पार्टनर के साथ है, वो और खूबसूरत बनेगा। तो लियोस, ये आपके लिए है और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। इसको बिल्कुल कर जाइएगा और जो आपने सोचा है वो आप शुरुआत कर डालिए। वो रुकना नहीं है, रुकने का नहीं, रुकने का नहीं। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा लियोस के लिए। आई एम वेरी हैप्पी। ओके, नाउ हम आगे हमारी आती है लियोस के बाद वर्गो। देखिए वर्गोस के लिए क्या कार्ड आ रहा है। वर्गोस के लिए कार्ड खोलें, वर्गोस के लिए कार्ड खोलें। ओ इसके लिए भी एक लाइन तो बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ सब पोइटिक वे में ही आपको बताया जी। अकेली है तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, अकेले है तो क्या गम है। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्गोस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि थोड़ा सा अकेलापन, थोड़ा सा इस तरह का थॉट प्रोसेस इस हफ्ते रहने वाला है कि मैं कैसे अपने काम को आगे बढ़ाऊं, मैं कैसे आगे सक्सेसफुल हूँ। आपको कुछ जो है डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं कहेंगे, लेकिन आपका थोड़ा सा मन बोझिल सा रहेगा। ऐसा रहेगा कि मेरे ये काम कब होगा, मेरी अच्छी जॉब कब होगी, मेरी अच्छी पढ़ाई कब होगी, मेरा अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे कब मिलेगा, या मेरा पार्टनर मुझसे कब बात करेगा, या मैं बाहर कब घूमने जाऊंगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें कि ये मैं कब करूँगी या करूँगा, या एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आप कुछ अकेला सा महसूस करेंगे इस हफ्ते 13 जुलाई 2020 से लेके 19 जुलाई 2020 तक। थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट भी नज़र आ रही है। हेल्थ की कहेंगे तो थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट नज़र आ रही है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एसिडिटी भी दिख रही है बहुत ज़्यादा। और जो लेडीज़ हैं, अगर जो वर्गो लेडीज़ हैं, उनको गायनिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, और कहीं चोट ना लगे इसका ध्यान रखिएगा। और जो है रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप खींचे खींचे रहेंगे, आपका मन नहीं करेगा कि सबसे बात करने का, जिससे आपको लगेगा ना हाँ ये पर्सन मेरे को समझ सकता है, तो उसी से थोड़ा बहुत बात करेंगे, बट उससे भी ज़्यादा देर बात नहीं कर पाएंगे। उसको भी कहेंगे ओके आई वॉन्ट सॉलिट्यूड, मेरे को अकेलापन चाहिए, डोंट डिस्टर्ब मी। थोड़ा आप अकेले टाइम व्यतीत करना, या कहते हैं ना बैठ के चिंतन करना, चिंतन करेंगे कि ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप ना कुछ ढूंढेंगे, किसी चीज़ की खोज, कि खोज किस चीज़ की, सही रास्ते की, सही दिशा की। तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा जो आप स्टबर्ननेस इस हफ्ते रहने वाला है, उसमें आपको कहेंगे कि आप अपने ऊपर काम करिए और मेडिटेशन करिए, और लोगों में, फैमिली में मिक्सअप होइए, अपने फ्रेंड्स में मिक्सअप होइए, अच्छे से खाना वाना खाइए, खूब जो है तंदुरुस्त होइए, अपना स्ट्रेंथ लेकर आइए, पानी खूब पीजिए, और
यही कहूँगी कि ये हफ़्ता थोड़ा आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, बट आपको नहीं पता आगे क्या आने वाला है आपके पास। बहुत कुछ आने वाला है। क्योंकि आप बहुत चिंतन कर रहे हैं। बस चिंतन को उस हद तक मत करिए कि वो आपको स्ट्रेस दे। आप टैपिंग करिए। हमारे जो ये 14 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, इसको कहते हैं ईएफटी। आप अपने 14 मेरिडियन पॉइंट्स को टैप करिए। अगर आपको नहीं आता तो यू कैन आस्क मी, आई विल टीच यू। उसको करिए, उससे आपकी लाइफ के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुलते चले जाएंगे और आपको रास्ता मिलता जाएगा। ठीक है वर्गोस, चलिए, ऑल द बेस्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि हमारी है लिब्रा। तो लिब्रा के लिए क्या है? लिब्रा के लिए क्या है? देखें 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 देखें, क्या कार्ड आया? ओके। पता नहीं आप लोग इसको पहचान पाएंगे कि नहीं, फिर भी कह रहे हैं, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। कार्ड देखेंगे, स्ट्रेंथ, रिस्क टेकिंग। आप किसी को टक्कर देने वाले हैं लिब्रास, इसलिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया। इसलिए मैंने ये गाना गाया कि एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, यानी कि एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, नहीं तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। यहाँ देखिए, ये जो लेडी है ये शेर के मुंह में हाथ दे रही है, बट शेर तो शेर होता है। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपको कुछ नहीं होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आता है लिब्रास इस हफ्ते आपके अंदर। आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप भी रिस्क लेते हुए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कितना रिस्क ले डालेंगे, और आपको ऐसा लग रहा है कि रिस्क लेंगे तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे, बट नो, ओवर कॉन्फिडेंस इज़ ऑलवेज बैड फॉर हेल्थ। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए और अपने पे कंट्रोल रखिए और चीज़ों को सोच समझ के करिए। जल्दबाजी में अगर आपने कोई भी काम किया तो ठीक नहीं रहेगा। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो ये कार्ड कहता है यस, आप कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ काम करिए, बट उसका लेवल और ज़्यादा मत बढ़ाइए। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बैड, जो कि आपको नुकसान कर सकता है, राइट? तो ये आपका कार्ड कह रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में देखते हैं तो हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ आप इस तरह के समझौते करने के लिए अपने पार्टनर को बोलें या किसी और को कोई प्रपोजल दें जो आपको उस वक्त तो हाँ कर दे, पर कंप्लीटली फुल हार्ट से ना आपको वो अपनी हामी भरे। तो अभी किसी को प्रपोजल मत दीजिएगा। हो सकता है सिर्फ वो आपका दिल रखने के लिए हाँ कर दे। और रिलेशनशिप्स में किसी के साथ लड़िएगा मत, किसी को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। अरे उसको तो मैं कुछ भी कह दूँ, वो बुरा नहीं मानता या वो बुरा नहीं मानती, अरे वो तो मेरा लंगोटिया यार है, अरे वो तो मेरी मम्मी है, कुछ नहीं कहेंगी। नो, आपको इस हफ्ते थोड़ा अपने रिलेशनशिप्स को बचा के रखना है, उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। हेल्थ के लिए भी दिखता है कि स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप बिल्कुल फिट हैं। हाँ, आप फिट हैं, माना, बिल्कुल सही, तंदुरुस्त हैं, लेकिन बाहर का खाना पीना वगैरह मत खाइएगा, रिस्क मत लीजिएगा, फूड पॉइजनिंग होने के डर है। ठीक है, तो लिब्रास ये आपके लिए है। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं आपको। रिलेशनशिप्स में बिल्कुल किसी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, बाहर का खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग होने का डर है। फाइनेंसेस वगैरह में ज़्यादा आप कहीं लोन नहीं लेंगे, कहीं जो है ना किसी को पैसे देंगे ना किसी से लेंगे। और जो है नया काम अभी मत शुरू करिएगा, थोड़ा और टाइम निकलने दीजिए, ये वीक निकलने दीजिए, क्योंकि मे भी हो सकता है आप रिस्क ले रहे हो। पार्टनरशिप में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है लिब्रास, चलिए, दिस वॉज फॉर लिब्रास। चलिए, अब नेक्स्ट हमारी राशि आती है स्कॉर्पियोज। तो अब स्कॉर्पियोज के लिए कौन सा कार्ड है देखते हैं। बहुत टाइम से स्कॉर्पियोज के लिए इसी तरह के कार्ड आ रहे हैं और आपको बताते हैं और आप बताइएगा। मैं पंक्ति गाती हूँ, क्या कार्ड हो सकता है।
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब बात खराब होती है, कोई मुश्किल आती है, तो कौन देता है साथ? न कोई है, न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। फैमिली, अपने लोग, अपनी फैमिली, आपके करीबी लोग। ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू स्कॉर्पियोस। ये कार्ड ये कह रहा है कि इस हफ्ते आपको फैमिली का भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है। सपोर्ट मिलने वाला है यानी कि कहीं आपका कोई फाइनेंशियल मैटर फंस गया है, लीगल मैटर फंस गया है, या लोन है, या आपको पैसों की ज़रूरत है, या आपको किसी को देना है, उधार चुकाना है, आपको कोई काम शुरू करना है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क है, तो आपकी फैमिली आपको बहुत मदद करने वाली है। चाहे फाइनेंशियली करे, चाहे समझा के करे, चाहे किसी भी तरह करे, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। अब अगर हम हेल्थ देखें, हेल्थ आपकी बिल्कुल दुरुस्त रहेगी, बट फिर भी ये डस्ट एलर्जी से आपको अपने आप को बचाना होगा। एलर्जीज से थोड़ा सा अपने आप को बचाना होगा। उसके बाद हमारा क्या रह गया? हेल्थ बेटर रहेगा। फाइनेंशियल बता दिया। हाँ, रिलेशनशिप्स भी आपके जो है अच्छे रहेंगे, क्योंकि रिलेटिव्स आपके साथ में रहेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स आपका बहुत साथ देंगे। तो इट्स ऑल टुगेदर अ गुड कार्ड, बट बस यही है कि थोड़ा एलर्जी से आपको बचना है और कोशिश करना है कि ज़्यादा ऑब्लिगेशन ना लें आप फैमिली का, ज़्यादा हेल्प ना लें अपनी फैमिली का। ज़्यादा हेल्प लेने से क्या होगा? आपके ऊपर एक बर्डन पड़ जाएगा, है ना? एक ऑब्लिगेशन आ जाएगा, एक जो ऐसा होगा कि आपको लगेगा ओ मैंने तो कुछ किया नहीं, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। फिर कभी कुछ ऐसा टाइम आ सकता है कि आप उनकी हेल्प करने के उस स्टेट में ना हो और उन्होंने आपसे कोई हेल्प मांगी हो, तो उस वक्त ना आप ना करने जोगी होगी, ना हाँ करने जोगी होगी। कोशिश करिए कि अभी सारे फाइनेंशियल मैटर्स को इस हफ्ते तो कुछ भी मत नया कुछ करिएगा। बातचीत में अपनी चीज़ों को सॉल्व करिएगा, लेकिन जो है ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने वाला है। आपके जितने करीबी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, जो कि जिनको कि कई बार होता है ना, कई दोस्त ऐसे होते हैं जिनको हम फैमिली की तरह लेते हैं, वो भी आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा स्कॉर्पियोस के लिए। अब हमारा कार्ड आने वाला है सैजिटेरियंस के लिए। तो सैजिटेरियंस के लिए क्या कार्ड आ रहा है? ओके, बहुत प्यारा कार्ड है, मुझे तो बहुत पसंद आया। कार्ड के लिए पंक्तियाँ, यस। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, ऐ मेरे जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जाने। द वर्ल्ड यानी कि कंप्लीटनेस। जब हम किसी से मिलते हैं जिनको हम बहुत चाहते हैं, जब कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि यस नाउ वी आर कंप्लीट, या कोई एक ड्रीम ऐसा हमारा पूरा हुआ होता है, लगता है हाँ ड्रीम कम ट्रू, या फिर हमें कोई चीज़ हम खरीदना चाहते हैं और वो हम खरीद लेते हैं, कब से सोच रखा होता है, वक्त ही नहीं आया होता, तो हाँ एक ख्वाहिश कंप्लीटली पूरी हो गई। कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कंप्लीटली आपको उसके अंदर पैर जम गए हैं, आपको सक्सेस मिलने लगा है। हेल्थ, यू आर परफेक्ट, माइंड बॉडी सोल से बिल्कुल परफेक्ट। तो यही रहने वाला है सैजिटेरियंस आपके लिए इस हफ्ते 13 जुलाई 2020 से लेके 19 जुलाई 2020 तक। सारी एनर्जीज आपका साथ देंगी, पॉजिटिविटी रहेगी, रिलेशनशिप्स बहुत बढ़िया,
बहुत सुकून देंगे, बहुत प्यार मोहब्बत देंगे। बहुत पुराने बिछड़े हुए लोग वो मिल जाएंगे, जिनके साथ बातचीत ख़राब हो गई थी उनके साथ दोबारा से बातचीत हो जाएगी। सब कुछ ना गुडी गुडी हो जाएगा, यानी पुराना अच्छा टाइम, अच्छा वाला टाइम वो वापस आएगा इस हफ्ते। आपके सपने पूरे होंगे। कुछ खरीदना वरीदना है तो खरीद लीजिए, बड़ी बड़ी चीज़ भी खरीदनी है तो खरीद लीजिए, प्लान करिए। देखिए अपने आप फाइनेंसेस कहीं ना कहीं से घूम घूम के आएंगे आपके पास। अपॉर्चुनिटी विल नॉक योर डोर, opportunity will knock your door. Now it's up to you whether you will open the door or not. It depends on you. आपको बहुत से मौके मिलेंगे अपने नसीब का दरवाज़ा खोलने में, पर डिपेंड कर आपके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि उन चीज़ों को आप किस तरह से लेते हैं। नेगेटिवली लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, पॉजिटिवली लेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है। हेल्थ परफेक्ट, मनी परफेक्ट, रिलेशन परफेक्ट, ड्रीम्स कम ट्रू परफेक्ट। तुमसे मिलकर ऐसा लगा, मुझे तुमसे मिलकर कोई ऐसा शख्स आपको मिल सकता है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा, या हुआ होगा, या कोई पुराना पीछे से फिर से आपकी लाइफ में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ फॉर सैजिटेरियंस। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट कार्ड। हमारा नेक्स्ट कार्ड है कैप्रिकॉन्स, मकर राशि। तो अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या कार्ड आता है। यस 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 यस, देखिए 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 कार्ड क्या है। ओके, लाइन तो बनती है, गाना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर मकर राशि वाले बुरे मान जाएंगे। चल कहीं दूर निकल जाए, क्या मौसम है, क्या मौसम है, ऐ दीवानी सुन तो कल तो चल कहीं दूर निकल जाए। चैरियट, मूवमेंट, तैयार हो जाइए, जर्नी का टाइम आ गया। जर्नी स्टार्ट हो रही है अब आपकी। इस हफ्ते आपकी जर्नी होगी ज़रूर। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट आप जा सकते हैं, या फिर अपनी सिटी में भी काफ़ी जर्नी आपकी नज़र आ रही है। आपकी लाइफ को मूवमेंट मिलने वाला है इस हफ्ते। आपको क्या करना है कैप्रिकॉन्स, काम को बढ़ाने के लिए तो आपको खूब मूवमेंट करनी होगी। पैसों का अभी इतना ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि आपको जो मनी फ्लो होगा, लेकिन हाँ पैसे कमाने के ज़रिए आपके ज़रूर खुल जाएंगे। यानी अभी नहीं मिलेंगे तो वो आगे चल के मिल जाएंगे। जहाँ तक रिलेशनशिप है, हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ आप कहीं दूर घूम घूम के आएँ, कहीं एंजॉय करके आएँ, या फिर कोई आपसे मिलने के लिए आए, या फिर आप कुछ लोगों से मिलें जिनसे कि आपको बहुत अटैचमेंट है, उनसे मिले, या फिर कोई जो आपके बहुत काम आने वाले लोग हैं, जो आपके काम में आपका हाथ बटाते हैं या आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, उनके साथ आपको मुलाकात हो सकती है। कुछ नए बिजनेस वेंचर्स हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी नज़र आ रही है मुझको, तो ऐसा लग रहा है कुछ गेट टुगेदर भी हो सकता है, लेकिन घर पे नहीं, बाहर नज़र आ रहा है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर आप घूमेंगे फिरेंगे तो आपकी हेल्थ, क्योंकि देखिए अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है प्रॉपरली, तो चैरियट तो नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी प्लान करके कोशिश करिए कि आप ज़्यादा ना निकलें बाहर, कम से कम निकलें, और फिज़िकली ना जाएं, वर्चुअली चले जाएं या फिर दिमागी तौर से चले जाएं, है ना, या फिर वीडियो चैट कर लीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा बाहर ना जाएं। हेल्थ आपकी खटी मीठी रहेगी, बहुत थकान होएगी, और काम करने के बाद थकान होएगी, फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप रेस्ट करें। तो ये सिचुएशन आपकी रहने वाली है अभी इस हफ्ते के लिए। और मैंने बता दिया, फाइनेंशियल फ्लो अभी नहीं है। रिलेशनशिप में नए लोग मिलने वाले हैं। जो रिलेशनशिप है उनके तो ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, बट दे विल बी गुड। कोई नाराज़ नहीं होगा, बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा गैप रहना है, कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है, बट स्टिल वो चलता रहेगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। ठीक है, तो कैप्रिकॉन, दिस वाज फॉर यू। नाउ 2 राशि रह गई हमारी, एक्वेरियस। अब एक्वेरियस के लिए क्या
कार्ड आ रहा है एक्वेरियस के लिए। हम लोग कार्ड उठाते हैं तो क्या कार्ड आया, क्या कार्ड आया, क्या कार्ड आया? या इसके लिए क्या कहा जाए? डिफ़िकल्ट आ गया। डिफ़िकल्ट कार्ड गाने के लिए तो यस। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, रुक जाना नहीं तो कभी हार के, कांटों में भी रास्ते मिलेंगे तुझको बाहर के, हो रही हो रही हो रही हो रही। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल। बहुत कुछ सोच रहे हैं पैसे को लेके, वो रुके हुए हैं, मायूस से दिख रहे हैं। पैसा चाहिए, पैसा होगा तो ये होगा, पैसा होगा तो वो होगा, प्रॉपर्टी खरीदनी है पर सब कुछ रुक गया है, कोर्ट्स बंद हैं, रजिस्ट्री कैसे करवाएं, ऐसा कैसे करें, वैसा वैसे कैसे करें, सारे कामों में ब्लॉकेजेस हैं। इस हफ्ते आपको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ेगा, चीज़ें रुकी रहेंगी, ख़त्म नहीं होएंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि सब खत्म हो गया तो दैट इज़ रॉन्ग। ये कार्ड ये कह रहा है पॉजेज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, रुकावट हैं, बट क्योंकि ये पेंटाकल का कार्ड है, ये ज़्यादा देर तक की सिचुएशन नहीं है, ये बस इसी हफ्ते के लिए। नेक्स्ट हफ्ते चीज़ें सब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। फाइनेंशियल फ्लो में ब्लॉकेज है, स्टॉपेज है, पॉज है, अभी नहीं मिल रहा, इसलिए अभी कहीं आप खर्च करना भी नहीं। उधार तो बिल्कुल भी मत लेना, नहीं तो फिर उसको उधारी चुकाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। रिलेशनशिप में भी कहीं ऐसा लग रहा है दूरी बनी हुई है, मिसकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप, जिससे कि आप अपनी बात उनको नहीं कह पा रहे, वो अपनी बात आपको नहीं कह पा रहे, तो ये थोड़ा सा गैप नज़र आएगा, इस हफ्ते रहेगा। हेल्थ भी, क्योंकि आप अपने लव्ड वन से नहीं मिल पा रहे हैं ज़्यादा, आपके काम में अभी ज़्यादा तेज़ी नहीं है, पॉजेज़ हैं, तो हेल्थ भी थोड़ी सुस्त दिख रही है, ऐसी ढीली ढीली सी दिख रही है, ऐसे दिख रही है कि सब कुछ रुक गया, मायूसी। तो मायूसी से निकलना है भाई, फ्रेंड्स को मिलिए, बात करिए, कुछ जो है खाइए पीजिए, घर में ही फैमिली के साथ ही टाइम बिताइए, कुछ अच्छी मूवीज़ देखिए, कुछ इस तरह से करिए। तो ये हफ्ता आपका पॉज का रहने वाला है। आप किसी भी सिचुएशन को ले लीजिए, किसी भी लाइफ के किसी भी मोड़ पे आप चले जाइए। ये हफ्ता अभी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना, कोई भी इम्पोर्टेंट फैसले नहीं करने, जो चीज़ हो रही है उसे होने दीजिए। इट विल कम एंड इट विल जस्ट गो, जस्ट लाइक अ कूल ब्रीज। ऐसा लगेगा जैसे एक हवा का झोंका निकल जाता है ना, वैसी चीज़ें हो जाएंगी और ऐसे चुटकी में निकलेगा ही वीक। बहुत अच्छी मूवीज़ आ रही हैं उस पर, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और भी शायद यूट्यूब पे देखिए ना, पॉकेट मूवीज़, बड़े आराम से टाइम निकलेगा एंड यू विल एंजॉय ऑल्सो, और ये वक्त आप भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आ गई हमारी लास्ट राशि पाइसेस। अब पाइसेस क्या कहता है, उनके लिए क्या कार्ड है? चलिए हम देखते हैं ये कार्ड इनके लिए। पाइसेस के लिए कार्ड आया है गना। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये क्या हुआ? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूज्ड, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। पाइसेंस, क्यों कंफ्यूज्ड हो रहे हो? अपने आप को आपने खुद ही इतने सारे स्वॉर्ड्स के बीच में जो है कैद कर लिए। अब आप सोच रहे हो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? मैंने तो नहीं किया, आपने किया, आपने भी नहीं किया, तो फिर कैसे हुआ? अरे ये अपने आप हो गया। एवरीथिंग इज हियर, एवरीथिंग इज हियर। स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो वो कह रहे हैं सब कुछ यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, यहाँ से निकालिए, उसको फेंक दीजिए। देखिए, अगर ये कार्ड को आप ध्यान से बारीकी से देखें तो चारों तरफ से तो आप स्वॉर्ड से घिरे हुए हैं, लेकिन आगे का रास्ता तो है। अरे निकल जाइए यहाँ से,
कहते हैं ना पतली गली से निकल जाइए, पर आप पतली गली से निकलना चाह नहीं रहे हैं। आपने खुद अपने आप को कैद कर लिया है। इतना मेंटल प्रेशर, इतना मेंटल वर्क आप कर रहेंगे इस हफ्ते 13 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक, बिल्कुल जैसे ना ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये करना है, वो करना है, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, वो रह गया, सो मेनी थिंग्स, एक साथ कई सारी चीज़ें करेंगे। उससे बचिए, रिलैक्स, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, रिलीज, अगेन टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, then release, then again take a long breath, release। तो आपको इससे निकलना है। अगर फाइनेंशियली देखें, फाइनेंशियल स्टेटस अभी कंफ्यूजन में है, ना कहीं पैसा लगाना है, ना ही कहीं से लोन लेना है, ना ही किसी को अपना पैसा देना है। नो उधार देना, नो उधार लेना, नहीं तो फंस जाएगा आपका पैसा। हेल्थ, बहुत स्ट्रेस एंजाइटी दिख रही है, इसलिए हमारे माइंड को ऑक्सीजन चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। और हेल्थ का अपना ध्यान रखिएगा, खूब अच्छा फ्रूट्स वगैरह खाइए, जूसेस पीजिए, तब जाके कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, मेडिटेशन से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। हाँ, सुबह जल्दी उठिए। और फाइनेंशियल अभी नहीं आ रहा, हेल्थ आप खुद ख़राब कर रहे हैं ज़्यादा सोच के, उसको कंट्रोल करिए, मैंने आपको बताया क्या करना है आपको। और रिलेशनशिप, यस, रिलेशनशिप में भी मुझे खटास दिख रही है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप तवज्जो नहीं देंगे, कोई आपके लिए अपनी भावनाएं ऐसे परोस परोस के देगा कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई नीड यू, आई नीड यू, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हाथ ऐसे करेंगे आप। तो ऐसे नहीं करना। अगर कोई आपसे प्यार से बात करता है, आपके पास दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो उसको सुनना ज़रूर, उसकी तरफ हाथ ज़रूर बढ़ाना। आपने अपने आप को इतना कैद कर रखा है, आप ये सोचिए नहीं मेरे को किसी से बात नहीं करनी, मेरे को इतना काम है, मुझको इतना काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है, वो जितना आप सोचते चले जाएंगे उसी एक जाल में आप फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। तो आपको नहीं फंसना है, यही करना है इस हफ्ते कि नहीं फंसना है, ठीक है। तो अभी से उस पर वर्क करना शुरू करिए और अपने आप को मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठ के वॉक पे जाइए। ये सब चीज़ें आप करेंगे, अपना माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करिए, कुछ बुक्स पढ़िए, चीज़ों से अलग हटिए। जो चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं, आप कितना भी जोर लगा ले नहीं होंगी, जो चीज़ें रुक गई हैं वो रुक गई हैं। तो ये है अभी माइनर अरकाना का कार्ड, यानी कि सिर्फ इस हफ्ते तक के लिए इसकी रीडिंग है। हाँ, तो इस वक्त को गुजर जाने दीजिए, इस वक्त को गुजर जाने दीजिए, और आगे का टाइम बहुत ही खूबसूरत आ रहा है, और इन्जॉय करिए। और अगर मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और बहुत सारे लोगों को भेजिए, और मुझसे जुड़े रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको मैसेजेस करूं। और अगर आप सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, या न्यूमरोलॉजी, सिजिल, रेकी, कुछ भी सीखना चाहते हैं, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल रीडिंग है, पर्सनल लेवल पे पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ या पर्सनल क्वेश्चंस को लेके भी हम रीडिंग करते हैं। तो उसके लिए आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9818130040। वंस अगेन 9818130040। फेसबुक पे मेरा पेज है शबाना शर्मा, एंड इंस्टा पे भी मैं हूँ। आप मुझे कहीं पे भी कनेक्ट हो जाइए, मैं हूँ आपकी अपनी सोलमेट शबाना। इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।